22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए विवश है, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक संकल्प है, गौरव है, प्रत्येक भारतवासी का विश्वास और श्रद्धा की विजय है। 22 जनवरी 2024 का सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है, क्योंकि हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। हमें विश्व का सबसे बड़ा श्री राम जी का मंदिर मिला है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सब इस पल के, इस दिन के साक्षी रहे हैं। मोक्षदायिनी सरयू नदी के किनारे बसा एक बहुत ही पवित्र, धार्मिक और त्रेता युगकालीन नगर, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि है। यहाँ उनके जीवन से जुड़े कई दार्शनिक स्थल आज भी भगवान श्री राम जी की उपस्थिति की अनुभूति प्रदान करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, सदियों की प्रतीक्षा के बाद, लाखों राम भक्तों के बलिदान के बाद आखिर हमारे रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने घर आ गए हैं और इसी खुशी में हम आए हैं यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन करने और आपको भी लेकर आए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 700 और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर मर्यादा, धर्म और संस्कृति की नगरी यानी अयोध्या नगरी में। दोस्तों, पेटी कस लो, क्योंकि मात्र 2 दिन के अंदर हम पूरी अयोध्या नगरी घुमाने वाले हैं। यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, कहाँ घूमे, कैसे घूमे, कहाँ खाएं, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए वीडियो पूरी जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले दिल्ली या लखनऊ पहुंचना पड़ेगा। अयोध्या के लिए ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, बस ISBT आनंद विहार और कौशाम्बी बस स्टैंड से, फ्लाइट IGI एयरपोर्ट दिल्ली से 24 घंटे उपलब्ध रहती है। लेकिन दोस्तों, जनवरी 2024 के बाद से ट्रेन में लगभग 1.5 से 2 महीने की वेटिंग चल रही है, तो इसका ध्यान रखना। अयोध्या का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन है, जिसकी राम जन्मभूमि मंदिर से दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। बस स्टैंड अयोध्या धाम बस स्टैंड है, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। और एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ का है, जिसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। तो भाइयों, हमें श्री राम जी का आया बुलावा और हमने बैग कर लिया पैक। पहुंच गए कौशाम्बी बस स्टैंड और पकड़ ली अवध की बस सीधा अयोध्या धाम के लिए। भाइयों, लगभग 800 रुपए खर्च करके और 13-14 घंटे का लंबा सफर करके हम सवेरे सवेरे पहुंच गए अयोध्या धाम। अयोध्या पहुंचकर हमने सबसे पहले खोज की सस्ते और अच्छे होटल की, जिसको ढूंढने में हम रहे नाकाम। लेकिन श्री राम जी की कृपा से रामपथ पर श्री राम मंदिर के पास ही हमें मिल गया एक ठीक ठाक कमरा 1000 रुपए का। दोस्तों, कमरे के बाहर से ये नजारा देख सकते हैं। वो जो आप देख रहे हैं वो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, और इधर देखेंगे तो वो है हनुमानगढ़ी मंदिर। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर होटल्स हाईवे से ही दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि श्री राम मंदिर के आसपास ही होटल बुक करें। यहाँ पर धर्मशालाओं और होटल्स की कोई कमी नहीं है। हर बजट के कमरे हैं, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक कमरा 800 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। श्री राम मंदिर के मेन गेट के सामने बिरला धर्मशाला में 1100 रुपए से कमरों की शुरुआत है। गेट नंबर 10 के पास श्री रामलला सदन देवस्थान सेवा ट्रस्ट में 1850 रुपए से कमरों की शुरुआत है। नया घाट के पास जानकी महल और नारायणा आश्रम में 800 रुपए से शुरुआत है। दंत धामन के आसपास भी 1000-1200 रुपए के कमरों की शुरुआत है। बाकी आपको जहाँ जैसा मिल जाए स्टे कर लेना, किसी पर डिपेंड मत रहना भाइयों। और रही बात यहाँ घूमना कैसे है, तो भाइयों, अगर आपके पैरों में जान है तो पैदल ही घूम लें, क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर में ही आपके आधे से ज्यादा मंदिर कवर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर ई-रिक्शा का एक छत्र राज है। आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन 1500 रुपए में करवा देते हैं और दूर स्थित स्थलों की दूरी पर डिपेंड करता है। तो भाइयों, रूम में थोड़ा आराम करके नहा धोकर फ्रेश होकर हम निकल गए श्री रामलला जी के दर्शन के लिए। जैसे ही रूम से बाहर निकले, सबसे पहले दिख गया मक्खन मलाई वाला। मक्खन मलाई से मुंह मीठा करके बढ़ गए श्री राम जन्मभूमि मंदिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, ये हमारा अयोध्या में है पहला दिन और हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे श्री राम मंदिर के दर्शन से। तो चल रहे हैं श्री राम मंदिर के दर्शन करने और ये रामपथ है। मंदिर के गेट पर पहुंचकर ही हमारा मन शांत हो गया और हृदय भर आया। आगे बढ़कर मंदिर परिसर की दीवार को निहारते हुए पहुंच गए पहले पड़ाव पर, जहां स्कैनिंग करके श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा था। अपनी और बैग की स्कैनिंग कराकर पहुंच गए लॉकर विभाग में। सामने आप जो देख रहे हैं वो लॉकर रूम है। वहां पर आपका बैग, कैमरा, मोबाइल आदि सामान जमा करवा लिया जाता है। और इधर जूते चप्पल रखने के लिए बूथ बने हुए हैं। अभी मंदिर का कार्य प्रगति पर है। इसे पूर्ण रूप से तैयार होने में अभी कुछ महीने या साल लग सकते हैं, पर मंदिर का मुख्य भाग यानी गर्भगृह अंदर से तैयार है। ये सर्वोत्तम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के दर्शन और आरती के बारे में। तो भाइयों, यहाँ पर एक ही पद्धति से दर्शन होते हैं और वो है साधारण पद्धति, जो कि फ्री है। यहाँ आरती का समय मंगला आरती सुबह 4 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे और शयन आरती रात को 10 बजे होती है, जिसके लिए आरती का एंट्री पास होना आवश्यक है। ऑनलाइन बुकिंग करने का कोई फायदा नहीं है,
2 से 3 महीने की वेटिंग दिखाता रहेगा। अगर आपका कोई स्टाफ या वीआईपी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार में है जिसकी ड्यूटी श्री राम मंदिर में लगी है तो आरती में शामिल होना आसान है। यहाँ पर कोई वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाते और गर्भगृह में सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इनके आदेश से ही प्रवेश की अनुमति है। भाइयों, रामलला के दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। भाइयों, श्री रामलला जी के दर्शन से तन मन शुद्ध और जीवन धन्य हो गया। दर्शन करके हमने कदम बढ़ाए अमावा रसोई की तरफ, जहाँ खाना एकदम फ्री है, वो भी स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का, जितना मर्जी खाओ। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु रोज खाना खाते हैं। यहाँ खाना खाने के लिए सबसे पहले अमावा रसोई के ऑफिस से एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है, जिसमें अपना नाम, पता और आईडी नंबर डालना पड़ता है। उसके बाद लाइन में लगकर भंडारे का थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। यह भंडारा सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक चलता रहता है। भाइयों, खाना खाकर तन और मन दोनों हो गए चुस्त और हम बढ़ गए हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गए और लगभग 76 सीढ़ियां चढ़कर पहुंच गए हनुमान बाबा की शरण में। हनुमानगढ़ी अयोध्या का राम मंदिर के बाद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन के बिना श्री राम मंदिर के दर्शन अधूरे रहते हैं तथा अयोध्या आना भी व्यर्थ माना जाता है। अयोध्या के कण कण में श्री राम बसते हैं। भगवान श्री राम जी के बाल लीलाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है दशरथ महल, जो कि श्री राम मंदिर से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री राम अपने बाल्यावस्था में अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। त्रेता युग में यह स्थान एक महल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ कई बार रेनोवेशन द्वारा आज यह महल एक मंदिर का रूप ले चुका है। दोस्तों, दशरथ भवन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है कनक भवन। दोस्तों, कनक भवन अयोध्या का प्राचीनतम भवन माना जाता है। कहा जाता है कि श्री राम जी के विवाह के बाद सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में माता केकई ने कनक से बना हुआ अपना खुद का महल उपहार में दिया था। इस मंदिर में श्री राम और सीता जी की 3 जोड़ा विग्रह विराजमान है, बड़े, मंझले और छोटे रूप में। भाइयों, कनक भवन देखने के बाद हम आ गए हैं भक्ति पथ होते हुए श्री राम पथ पर और बढ़ते चले गए नया घाट की तरफ पैदल ही पैदल। अरे वाह भाइयों, राम पथ पर आपको ऐसे सुंदर सुंदर बस और ऑटो स्टैंड सेटर देखने को मिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पहुंच गए तुलसी उद्यान के गेट पर। दोस्तों, तुलसी उद्यान महान कवि तथा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को समर्पित है, लेकिन पार्क में घुसते ही सबसे पहले मोदी जी और योगी जी के दर्शन करना अनिवार्य है। यह पार्क किसी जमाने में विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाता था। 28 दिसंबर 1963 में अयोध्या की समाज सेविका रीना शर्मा ने यहाँ तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित करा के इसे तुलसी उद्यान का नाम दिया। तुलसी उद्यान घूमने के बाद थोड़ा चले ही थे कि हम पहुंच गए लता मंगेशकर चौक पर। भाइयों, लता मंगेशकर चौक पर पहुंचकर तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। यहाँ का माहौल तो मेले जैसा है। चारों तरफ लाइटिंग, पर्यटक, अलग अलग किस्म की मूर्तियां, ये सब देखकर मजा सा आ गया गुरु। इसी खुशी में हम चले गए राम की पैड़ी पर चाय की चुस्की लेने, अकेले ही अकेले। वैसे दोस्तों, अकेले घूमने का जो मजा है वो बहुत ही अद्भुत है। तो भाई, चाय पीकर और ठंडे पानी में 10 मिनट पैर डालकर दिमाग हो गया ठंडा और पैर हो गए हिरन। तन बदन में ऐसी फुर्ती जागी कि दौड़ लगाते हुए पहुंच गए सरयू नदी के नया घाट पर, जहां आरती की तैयारियां चल रही थी। हमने थोड़ा समय घाट पर नदी को निहारते हुए बिताया और थोड़ा आरती के इंतजार में, लेकिन घाट के दूसरी तरफ आरती शुरू हो चुकी थी, तो हम चले गए उस तरफ सरयू जी की आरती में शामिल होने। इधर समय हो चुका था राम की पैड़ी पर स्थित आयोजित डांसिंग लेजर लाइट एंड म्यूजिकल शो का, जो कि रोज शाम 7 बजे शुरू होता है और लगभग 35 से 40 मिनट चलता रहता है। पिछले 6 वर्षों से सिर्फ 3 दिन के लिए राम की पैड़ी पर लेजर लाइट एंड म्यूजिकल शो चलता था, लेकिन श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले 5 वर्षों के लिए इसे नियमित रूप से आयोजित करने का राज्य सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। यह लेजर लाइट्स एंड म्यूजिकल शो विश्व के बड़े शोज में गिना जाता है। इसका सेटअप राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कंपनी ज्वाइंट ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जिसमें प्रतिदिन भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित कथा के अनुसार लेजर लाइट्स का प्रदर्शन किया जाता है। यह अभी 24 मार्च तक श्री राम महोत्सव के उपलक्ष्य में साहित्य का प्रोग्राम भी चलता रहेगा। भाइयों, राम की पैड़ी पर घूमने का आनंद शाम को ही है, क्योंकि दिन में यहाँ की सुंदरता का पता ही नहीं चलता। यहाँ पर लेजर लाइट शो को और साहित्य प्रोग्राम को देखते देखते हमें समय का पता ही नहीं चला और कब 8:30 बज गए। वहां से हम चल दिए धर्म की राह पर, यानी धर्म पथ पर, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से लाइट्स द्वारा सजाया गया है। पास में ही सबरी नाम से एक भंडारा चल रहा था, तो हमने भी जाकर देखा कि भंडारे में क्या मेनू है, लेकिन मन को अच्छा फील नहीं हुआ भंडारा खाने का। हालांकि अयोध्या में कहीं ना कहीं भंडारे चलते रहते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ दान भंडारा आदि पुण्य कार्य करने आते हैं। तो भाइयों, डिनर का समय तो हो ही गया है, तो हम चले गए बालाजी भोजनालय में खाना खाने। यहाँ पर 120 रुपए की साधारण थाली है और 150 रुपए की पनीर वाली। दोस्तों, यहाँ रामपथ पर हमने एक शॉप देखी जो मॉकटेल शॉट्स बेच रहे थे। हाई प्राइस को देखते हुए हमने एक ले ली 40 रुपए की आइसक्रीम और चूसते हुए बढ़ गए आगे होटल के रूम की तरफ। तो भाइयों, हमारा एक दिन अयोध्या में हो गया है कंप्लीट और इस वक्त हमें काफी हो गई है थकान। अब रूम पर जाकर करेंगे आराम। तो मिलते हैं कल नई सुबह, नई मंजिल और नई फुर्ती के साथ। तब तक के लिए
जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आज हमारा अयोध्या में है दूसरा दिन और आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे ये देखने के लिए बने रहे इस वीडियो में। तो भाइयों, हम सुबह सुबह पहुंच गए राम की पैड़ी स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर में। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने करवाया था। तो भाइयों, श्रद्धा के फूल और भावना का जल भोलेनाथ पर अर्पण करके वहीं से निकल गए 300 मीटर की दूरी पर स्थित जानकी महल। यह पूरे अयोध्या में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम को दामाद के रूप में पूजा जाता है। जिस प्रकार ससुराल में दामाद के साथ हंसी मजाक होता है, उलाहना दी जाती है और मान सम्मान भी पूरा होता है, ठीक वैसी ही परंपरा यहाँ पर भी है। जानकी महल में रोजाना होने वाले भोग समारोह के दौरान हंसी मजाक के साथ साथ ताने वाले गीत गाए जाते हैं और गानों के रूप में श्री राम जी को गालियां भी दी जाती हैं। वहीं से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर है बड़े हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर में हनुमान जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा मंदिर के मुख्य द्वार पर ही विराजमान है। इस मंदिर में सीताराम और हनुमान जी की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। दोस्तों, यहाँ पर मंदिरों में धर्मशालाएं भी बनी हुई है जो की हर तरह के रूम प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चारधाम मंदिर, लेकिन ये अभी बंद है। चारधाम मंदिर के सामने ही है वाल्मीकि मंदिर। यह मंदिर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर 24,000 श्लोकों द्वारा भगवान श्री राम के पूरे जीवन का वर्णन और पूरी रामायण को लिखा गया है। इस भवन में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के साथ भगवान श्री राम जी के दोनों पुत्र लव और कुश की प्रतिमा भी स्थापित है। इसके बाद हम पहुंच गए लगभग 200 मीटर चलकर पास ही में स्थित तुलसी स्मारक भवन में। दोस्तों, तुलसी स्मारक भवन गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। इस भवन में श्री राम जी के जीवन से जुड़े तथ्यों का संग्रह है। यहाँ मई 2004 से हर दिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक श्री राम लीला का आयोजन किया जाता है। तुलसी स्मारक से राम मंदिर की तरफ थोड़े दूर चलते ही एक कुंड पड़ता है जिसे दंत धावन कुंड कहा जाता है। यह कुंड श्री राम जी के जीवन का एक हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम रोज अपने भाइयों के साथ दातुन कुल्ला हाथ मुंह धोने के लिए आया करते थे। तो भाइयों, अब समय हो गया है लंच का और हम पास में ही एक नमो नमो रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं लंच करने के लिए। यहाँ पर 150 रुपए की थाली है। यहाँ का खाना काफी अच्छा है और स्वादिष्ट भी है। लंच करने के बाद हमने पिया 1 गिलास गन्ने का रस और ई रिक्शा पकड़कर चल दिए मणि पर्वत की तरफ। भाइयों, सामने जो आप देख रहे हैं यह है मणि पर्वत। जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया था तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। लौटते वक्त भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार किया था, जिसके चलते हनुमान जी नीचे गिर गए थे, जिससे पर्वत का कुछ भाग टूट गया और वह टूटा हुआ भाग ही आज मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 70 फीट है और लगभग 100 सीढ़ियां चढ़कर पर्वत के ऊपर पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर में 4 मूर्तियां हैं। पहली मणि देवता की, उसके बाद लक्ष्मण, उनके बाद भगवान श्री राम और फिर माता सीता जी की। इसके बाद भाइयों, हमने एक रिक्शा बुक किया 1000 रुपए में, जिसने हमें पहुंचा दिया अयोध्या मेन सिटी से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट पर। गुप्तार घाट सरयू नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही पवित्र और पावन घाट है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम धरती से निर्माण कर अपने घर बैकुंठ लोक जा रहे थे तब वह इसी घाट पर आकर सरयू नदी में समाधि लेकर जल विलीन हो गए थे। इस घाट पर एक काफी पुराना मंदिर है जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित है। इस घाट को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। इस घाट के आसपास खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं और बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बनाए गए हैं। तो भाइयों, बिना ज्यादा समय खाए हम निकल गए यहाँ से सीधा नंदीग्राम यानी भरत कुंड की तरफ। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें हो गई शाम, लेकिन यहाँ पर आने पर एक अलग ही अलौकिक अनुभूति हुई है। आप जो ये कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी तपस्या के समय भरत जी इसी कुंड में स्नान किया करते थे। इस कुंड में हमने हाथ मुंह धोए और पहुंच गए भरत गुफा मंदिर के दर्शन के लिए। ये गुफा जो आप देख रहे हैं, इसी गुफा के अंदर भरत जी ने भगवान श्री राम का इंतजार करते हुए 14 वर्षों का तप किया था। यहाँ के पुजारी जी से हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, तो चलिए मिलते हैं पंडित जी से। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में, इस गुफा के बारे में कुछ हमें बताएंगे? बिल्कुल। तो राम भरतलाल जी ने कहा, प्रभु मुझे निशानी के तौर पर कुछ ऐसी अमूल्य वस्तु दे दीजिए जिसको मैं निरंतर 14 साल तक उसी का प्रतीक्षा करता रहूंगा। फिर पादुका को लेके आए यहाँ। सिंहासन ते पादुका बैठारे पादुका को सिंहासन दिया और अपने लिए नंदीगांव कई परन कुटीरा कीन निवास धर्म धुधीरा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरतलाल जी महाराज यहीं पर 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे। कुटिया इसलिए बनाया कि हमारे प्रभु जी राम जी जो वनवास की सैया पर जमीन पर अपनी सैया लगा रहे हैं, इसलिए मैं उनके बराबर न लगाकर अगर प्रभु जी जमीन की सैया पर शयन करेंगे, जो उनका चरणरज होगा वो हमारे मस्तक पर होगा। इसी भाव के साथ भरतलाल जी ने परनकुटी बनाई, या वही परनकुटी है जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष तक
तपस्या किया था। राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो राम जी ने कहा, आप अयोध्या आइए या ना आइए मगर नंदीग्राम अवश्य जाइए, क्योंकि नंदीग्राम में मेरा भरत रहता है। और उन्होंने 14 साल तक इतनी कठिन तपस्या की है, जो कि हमारी विजय जो हुई, लंका से जो मेरी विजय हुई है, वो भरत जी का प्रतीक है। भरत जी उसके साक्षी हैं। ये वही भूमि है, ये वही स्थान है जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष तक किया था। इस मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम जी की चरण पादुकाएं हैं, जिनको भरत जी ने सिंहासन पर स्थापित करके रोज उनका पूजन तथा तपस्या में विलीन रहते थे। यह है दोस्तों राम भरत मिलाप मंदिर। यहाँ पर श्री राम और भरत जी के मिलाप को दर्शाया गया है। और यह हनुमान भरत मिलाप मंदिर, यहाँ पर हनुमान जी और भरत जी के मिलन को दर्शाया गया है। तो आज हमारे अयोध्या में 2 दिन हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम जाएंगे अयोध्या वापस अपने रूम पर, वहां डिनर करके सोएंगे, फिर कल सुबह हम भी प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं आपसे ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।